नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आजकल लाइव टीवी स्टूडियो में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच से। जनपद बहराइच के विकासखंड शिवपुर के न्याय पंचायत सोबतिया में मनाया गया महोत्सव का कार्यक्रम के संचालक हिमांशु कुमार, खंड प्रचारक शिवपुर में मनाया गया अमृत महोत्सव। बाबा परमहंस धाम से चलकर ग्राम पंचायत सोबतिया, आंचल दासपुरवा, बरुहा, तरपिन्हा, पुरवा, खैरा, बोधवा होते हुए अमृत महोत्सव रथ यात्रा संकल्पा कोटवा पहुंचा। कार्यक्रम में सूरज कुमार सिंह, श्लोक कुमार चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमृत महोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा विद्यालयों में जाकर विद्यालय के छात्र छात्राओं को देश को आजाद कराने वाले वीर सपूतों के बारे में विस्तार से बताया गया। एक दिन में लगभग 7 गाँव में जाकर कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। जनपद बहराइच से ब्यूरो हंस कुमार के साथ अजय कुमार की खास रिपोर्ट। जैसा कि हम सभी लोग इस समय अपने देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर एक अमृत महोत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं और गरीब तबकों के बीच में पहुंच करके इनकी समस्त गतिविधियों और क्रांतिकारी स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है। हमें आज़ादी कैसे मिली इसके बारे में हमने पुस्तकों में पढ़ा है। जाने कितने वीर जवानों ने स्वयं को फांसी के फंदे से हंसते हंसते कुर्बान किया है। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में अंग्रेजों से लड़ते हुए 3 राउंड में 18 गोलियां दागना था, किंतु उन्होंने सिर्फ 17 गोलियां दागी और अंतिम एक गोली को स्वयं अपनी कनपटी पर दाग लिया था। उनका कहना था कि कोई भी विदेशी आक्रांता, कोई भी विदेशी शासक हमारे शरीर को छू नहीं पाएगा, अंग्रेज उनके शरीर को छू न सके। इसके लिए उन्होंने स्वयं कुर्बान होना सुनिश्चित कर लिया, लेकिन अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए। हमें ऐसे वीर जवानों से, ऐसे वीर सपूतों से, ऐसी क्रांतिकारी स्वभाव के शहीदों से यही सीखना है कि हमारे देश पर जब भी आँच आए, आन बान शान पर जब भी कोई नजरें उठाने का प्रयास करे तो उसे हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पुरुषों की बात छोड़िए, हमारे देश की महिलाएं भी किसी भी कारनामे में कम नहीं रही। जब 1857 में फिरंगियों ने मिलकर झांसी पर आक्रमण किया, उस समय महारानी लक्ष्मीबाई वहां पर शासन करती थी। महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा, हम आज़ादी और इस स्वतंत्रता के लिए स्वयं को कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अपनी झांसी नहीं दे सकते। फिर आप लोगों ने चित्रों में देखा है किस तरह से अपने 1.5 साल के दुधमुहे बच्चे को अपने पीठ पर बांधकर फिरंगियों से, अंग्रेजों से लड़ते हुए कुर्बान हो गए। ऐसे महान क्रांतिकारियों की याद में आज अमृत महोत्सव पूरे देश में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम सभी भैया बहनों को, हम सभी बच्चों को, हम सभी अध्यापक साथियों को, हम सभी नागरिकों को यह सीखना है कि जिन वीर जवानों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए कुर्बान किया है, उनको हम अपने घरों में स्थान दें। हिमांशु कुमार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यहाँ क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज आज़ादी का जो 75 वर्ष पूरा होने वाला है, 2022 15 अगस्त को 75 वर्ष पूरा हो जाएगा, तो इसीलिए संघ और कई संगठनों ने मिलकर पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक गांव में रथ यात्रा जा रही है। अपने देशभक्तों का चित्र लगा है रथ पे, और गांव-गांव में जाकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करना यह उद्देश्य लेकर ये रथ जा रहा है। जी, कितनी तारीख को समापन होगा? इसका समापन 16 को खंड स्तर पर होगा और जिला केंद्र पर 23 तारीख को 2 लाख की संख्या सहारा ग्राउंड बहराइच में होगा। लगभग कितने गांव हो गए सुबह से आज? आज तो 5-6 गांव हुए हैं, अभी 60 गांव 65 गांव हो गए हैं। कुछ गांव और बचे हैं अपने शिवपुर बुला के,
जो लगभग पूरे हो जाएंगे 1-2 दिन में। उसके बाद भी ये अपना कार्यक्रम 16 तक चलता रहेगा।